96 की। 96 मतलब 4 साल बीत गए आप जाने के बाद। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे उधर काम Okay. करते करते उधर पहुंच गया था ना। तो ऐसे ही फिर उधर भी मैं 6-7 महीने ही रहा था। तो ये जो दर्द है मेरे बहुत बढ़ने लगा। बढ़ने लगा, बीमारी मुझे अंदर ही अंदर वो खत्म कर रही थी। जो चप्पल है ना, चप्पल का वो रहता है ना उंगली से पकड़ने हाँ वाला, हाँ हाँ। वो भी नहीं पकड़ा जाता था उंगलियों से। बाप रे। तो नंगे पाँव में ऐसे ही रहता था उधर फिर, क्योंकि चप्पल भी नहीं पहन सकता था क्योंकि इतना दर्द अभी महसूस होने लगा हो। हाँ, बहुत बीमारी बढ़ गई थी। तो एक दिन फिर मैंने उसको सुरेश कुमार को कहा कि भैया अभी मैं इधर नहीं रहूँगा, अभी मुझे उधर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा अपना इलाज के लिए। उधर कोई डॉक्टर रहेगा तो मैं उनको बेनती करूँगा कि मेरा इलाज करो आप। बराबर। तो ऐसे फिर उसने दर्शन सिंह को भी बुलाया और हम तीनों मुझे वो छोड़ने उधर चले गए। बस स्टैंड होता है ना उधर, तो उधर चला गया और उन्होंने फिर मुझे बस में बिठाया और कुछ पैसे दिए। सुरेश कुमार ने, जो होटल मालिक था, उसने कुछ पैसे दिए। और दर्शन सिंह मुझे बोला, और सुरेश कुमार भी मुझे बोला कि बेटा जब तुम ठीक हो जाओगे तो इधर वापस आ जाना। तो मैं बोला हाँ ठीक मतलब है। लोग अच्छे मिले आपको बाद हाँ, में? वो अच्छे थे। हाँ, तो बोले कि वापस फिर आ जाना। तो मैं बोला हाँ ठीक है, अगर मैं इलाज मेरा अच्छे से हो जाएगा तो मैं ज़रूर इधर ही आऊँगा, और कौन है मेरा। बराबर। तो फिर ऐसे में बस से उधर तो फिर पटियाला। आपके बाद हॉस्पिटल में गए क्या वहाँ पे? कौन सा हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल में गए? सरकारी हॉस्पिटल था पटियाला में, रजिंद्रा हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल का नाम। तो फिर मैं उधर हॉस्पिटल में पहुंच गया। हॉस्पिटल में ओपीडी में मैं गया उधर, और उधर एक मैडम थी कमलजीत कौर। उन्होंने मेरा सब पूछा, ऐसे भी क्या हुआ है, कैसा, माँ बाप कौन। मैं उनको बताया भी मेरा कोई नहीं है, तो मैं ऐसे बीमार हो गया, तो अभी मैं इधर इलाज कराने के लिए आया हूँ। तो बोले चलो ठीक है। वो बहुत अच्छी मैडम थी। तो उन्होंने, और भी प्रोफेसर थी वो मैडम, तो उन्होंने दूसरे भी डॉक्टर को जो सिखाती थी पढ़ाई, तो उनको भी उन्हें इकट्ठा किया और उनको बोला कि ऐसे एक लड़का आया है हमारे पास ये, तो इसका हमने इलाज कराना है। तो ऐसे फिर वो सब डॉक्टर बोले हाँ मैडम भी कोई बात नहीं, हम भी अपनी तनख्वाह से कुछ ना कुछ निकाल के इसके इलाज के लिए देंगे। तो ऐसे फिर उन्होंने सब ने इकट्ठे किए पैसे, और मुझे चंडीगढ़ 32 सेक्टर मेडिकल कॉलेज उसका नाम था हॉस्पिटल का। तो चंडीगढ़ में, हाँ चंडीगढ़ में मैं वो इलाज मेरा उधर किया। और एक डॉक्टर भी मेरे साथ रहा था, और एक आदमी था जो सफाई वगैरह करता है ना, लड़का, एक वो रहा था मेरे साथ। फिर 1 महीना उधर में रहा ऑपरेशन के बाद। और जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसी दिन ही मेरा ये आधा धड़ रुक पूरा गया था। काम ही नहीं कर रहा था? पूरा खत्म हो गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे नीचे साथ कोई है ही नहीं है। अच्छा। आज नीचे का हिस्सा है ही नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा था। तो फिर 1 महीने बाद फिर मुझे उधर लेके आए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में आने के बाद फिर बाद में जब उधर में रहा, तो उधर कुछ लोग थे जो सफाई वगैरह करते हैं, तो वो मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखते थे। टॉयलेट भी मैं उधर ऊपर ही कर रहा था, ऊपर ही करता था, बहुत गंदगी में मैं रह रहा था। तो एक दिन जो मैडम कमलजीत कौर है वो उधर राउंड पे आई थी देखने के लिए। तो मुझे बोला बेटे कैसे हो तुम। तो मैं बहुत रोने लगा। मैं बोला नहीं मैडम मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत अभी इस वक्त बहुत नर्क भुगत रहा हूँ। तो आपने वो मतलब वो हॉस्पिटल में कितना टाइम बिताया? कितना मतलब पूरा साल, 1 साल, कुछ महीने या 2 साल, ऐसा कुछ? कितना साल? मैं उधर 3 साल रहा था वो हॉस्पिटल में एक ही टेबल पे, बेड पे? और पूरे 8 महीने मैं ऐसे सीधे का सीधा ही लेटा रहा। तो उस वजह से मुझे इधर बैक में बेड सोल भी हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो वो जब मैडम राउंड पे आई थी ना, तो तब मैं उनको ऐसे बोला कि मैं बहुत गंदगी में हूँ, मेरा ये अच्छे से ध्यान नहीं रखते, तो इससे अच्छा कि आप मुझे जहर का वो इंजेक्शन लगा दो। मतलब ऐसा डिसीजन आपने तब लिया वहाँ पे? हाँ, दुखी होकर। अच्छा। ऐसा मुझे फिर बोलना पड़ा, क्योंकि फिर इतना दुखी था, क्योंकि लाचार हो गया था। अभी मैं खुद अपनी सफाई भी नहीं कर सकता था। मैं उनको बोला अगर मैं ठीक होता तो मैं कहीं भी होटल पे काम करके खा सकता था, अभी तो मैं अपाहिज हो गया हूँ और ये अच्छे से मेरा ध्यान भी नहीं रखते। तो उन्होंने उन दोनों को जो थे उधर सफाई वाले, उनको बुलाया और उनको बोले कि एक लड़का अगर इधर आया है तो उसका अच्छे से आप ध्यान रखो। बराबर। हाँ, चाहे मैं 1,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा दूंगी, तनख्वाह तो जो तुमको मिलती है वो तो तुम लोगे, लेकिन मेरे से भी लो आप इसका सफाई करने। मतलब वो मैडम अच्छी थी? बहुत अच्छी थी। तो फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे उन्होंने फिर मेरा ध्यान रखना शुरू कर दिया। और फिर उधर एक डॉक्टर आए थे, विपनजीत सिंह खोसा, उन्होंने फिर मुझे एक व्हीलचेयर ला के दी।
तो उस पे मुझे वो बिठाते थे और ऐसा थोड़ा थोड़ा करके उधर चलाना सिखाते थे उसको। तो उसके साथ में ऐसे घूमने आने जाने लग गया था। और फिर एक दिन फिर पता चला कि मैडम कमलजीत कौर रिटायर होने वाली है। तो मुझे किसी ने बताया, उधर नर्स थी, तो वो नर्स भी मुझे बहुत प्यार करते थे। और उधर मुझे एक नाम भी मिला था, वैसे तो मेरा प्रकाश कुमार नाम था उस हॉस्पिटल में। तो फिर उसमें वो मुझे प्यार से राजू कह के बुलाते थे, उधर ये राजू नाम मुझे मिला। अच्छा। तो वो मुझे बोली, राजू तुझे क्या पता है क्या वो मैडम है ना जो रिटायर होने वाली है, ऐसे बोली। तो मैं बोला रिटायर का मतलब मुझे पता भी नहीं था उस वक्त, रिटायर क्या, हाँ रिटायर क्या होता है। तो मैं बोला उसका क्या मतलब है ये रिटायर होने वाली है। तो वो बोली कि वो अभी हमेशा के लिए इधर से चली जाएगी। तो फिर मुझे फिर बहुत रोना आया कि मैं तो इस हॉस्पिटल को घर समझता हूँ अपना। बराबर। हाँ, क्योंकि मेरा तो ठिकाना था वो। तो अगर मैडम चली गई तो मुझे और दूसरा कोई रखेगा नहीं। तो फिर मैं मैडम के दफ्तर में गया और मैडम को बोला कि मैडम जी आप तो चली जाएंगी तो फिर मैं कहाँ रहूँगा। तो वो बोली बेटा कोई बात नहीं, तू रो मत, मैंने तेरा सब सोचा है। तो ऐसे फिर उन्होंने मुझे हौसला दिया और मुझे चुप कराया। और फिर बाद में मुझे पूरे 2000 सन चढ़ चुका था तब। तो फिर उन्होंने मुझे एक ट्रस्ट था उधर मुझे छोड़ दिया था ट्रस्ट में। तब आप व्हीलचेयर पे थे? हाँ व्हीलचेयर पे ही था। ओके। तो ऐसे में फिर उधर ट्रस्ट में गए, उसके बाद उधर ही रह रहा हूँ अभी वहाँ पे रहते हो क्या ट्रस्ट में? हाँ उधर ही रहता हूँ। तो वहाँ पे कितने सारे लोग हैं, मतलब वहाँ पे आपका कौन ख्याल रखता है? उधर वही मैडम ही रखती थी। और भी थे दोस्त बने उधर। एक लड़का और था, जिस दिन मैं उधर ट्रस्ट में गया था ना उसी दिन ही एक लड़का आया था, उसका नाम सितार सिंह था। तो वो भी बोला कि तेरे साथ कोई है ही नहीं, तेरे आई बाबा कुछ नहीं है तेरा। तो मैं बोला नहीं मेरे साथ कोई नहीं है। तो कहता है फिर क्या तू अनाथ है, मुझे ऐसा बोला। मैं बोला हाँ मैं अनाथ हूँ। तो बोला चल ठीक है लेकिन अभी ऐसा मत सोचना तू। उसने मुझे ऐसे गले से लगाया और बोला कि आज के बाद मैं तेरा भाई हूँ। सही है, ऐसे मतलब अच्छे लोग मिले हाँ आपको। वो उधर तो सब मुझे अच्छे ही मिले, बहुत दोस्त बने मेरे। और ऐसे भाई बहन बहुत मेरे उधर बने। और ऐसे ही 2012 में 2 बच्चे आए थे जिनका कोई नहीं था। तो ट्रस्ट में आए थे वो? हाँ ट्रस्ट में आए थे। अच्छा। उनके भी जो उनकी माताजी थी, मम्मी थी जो उनको ब्लड कैंसर था, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और 2 साल बाद उनके पिताजी को नमूनिया हो गया था, तो उनकी भी डेथ हो गई थी। तो आस पड़ोस वाले ही उनको पूछते थे, छोटे छोटे बच्चे थे और कोई भी रिश्तेदार था कोई नहीं उनको संभालने के लिए आया। वो बच्चे ही उस घर में 2 रह गए थे, तो पड़ोसी थे कोई, तो वो उनको उस ट्रस्ट में छोड़ के गए। तो जब उनके बारे में मुझे पता चला तो फिर मैंने सोचा भी उनका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है। तो मैं जो हमारी मैडम है ना उधर संदीप कौर खालसा, तो मैंने उनको बोला कि आंटी जी, हम उनको आंटी बोलते हैं, तो मैं उनको बोला आंटी जी ये बच्चे आप मुझे दे सकते हैं क्या, क्योंकि इनका भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। तो वो बोले नहीं ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा, ठीक है। तो फिर ऐसे वो बच्चे मुझे उन्होंने सौंप दिए। तब से वो बच्चे मेरे साथ ही हैं। वहाँ पे ट्रस्ट में ही रहते आप सब? हाँ ट्रस्ट में रहते। तब आपकी उम्र कितनी थी फिर? तब मैं काफी बड़ा हो गया था तब तो। अच्छा, जब तो व्हीलचेयर आपके साथ कंटिन्यू, आप व्हीलचेयर पे घूमते थे? नहीं व्हीलचेयर फिर बाद में छोड़ देते हैं धीरे धीरे। फिर मैं वो जो वैसाखियाँ होती हैं हाँ, जो वैसाखियाँ, उनके सहारे फिर मैं चलना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। तो अभी आपका सब अच्छा चल रहा था उधर? हाँ, वो लोग भी मतलब सब हाँ, आपका ख्याल रख रहे थे, हाँ, आप भी उन हाँ, 2 बच्चों का ख्याल रख रहे थे। हाँ। अभी मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको ऐसा कब लगा कि अभी बहुत साल हो गया हमें इधर, मतलब कि अभी गांव का, मतलब आपको कैसे याद आने लगे कि मुझे गांव में जाना चाहिए, एक बार तो मुझे मतलब विजिट करनी चाहिए मेरे गांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे मतलब तुम्हारा घर भी होगा, तो मतलब वो सब कैसे आपको याद आया कि मुझे गाँव में जाना चाहिए करके 30 साल के बाद? वो आप जरा बताओ। गाँव में तो मैं आना चाहता था तभी, थोड़ी देर बाद मैं ऐसा सोचा था उधर जाके कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा और फिर बाद में मैं अपने घर आऊंगा। अच्छा। तब तक बाबा मुझे नहीं कुछ कहेंगे ना, मैं बड़ा भी हो जाऊंगा थोड़ा सा। लेकिन फिर मैं डरता भी था कि जो मेरा दोस्त है
प्रभाकर। वो जो छोड़ गया था आपके साथ, हाँ छोटा। हाँ, छूट गया था उधर स्टेशन पे। क्या वो घर पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा, वो तो बात आपको वहां पे मतलब आप ट्रिगर हाँ। कर रही थी कि यार वो कहाँ पे गया होगा। हाँ वही ना मैं सोचता था, अगर मैं जाता हूँ वापस तो उसके आई बाबा मुझे बोलेंगे अरे तेरे तुम्हारे साथ, वजह से, हाँ। हाँ हमारा बच्चा भी गुम हो गया, अभी तू इधर क्या करने आया है, ऐसे मुझे बोलेंगे। तो डर की वजह से मैं वापस नहीं आया। तो बाद में ऐसे काफ़ी साल गुजर गए, तो फिर जो मैडम थे संस्था वाली, उनको भी मैंने ऐसे बताई अपनी पूरी कहानी। तो वो भी बहुत चौंक गए कि इतना तू छोटा सा इधर आया था, अच्छा। तो तूने तब क्यों नहीं बताई मुझे। तो मैं उनको बोला कि मैं अपाहिज हो चुका था, तो मैंने इसलिए आपको बताया कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मुझे इधर रहना था। अगर मैं उस समय आपको बता देता, आप मुझे छोड़ देते। आप मुझे उधर लेके जाने बराबर। वाली थी, है ना। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उधर जाके उनके ऊपर, माँ बाप के ऊपर बोझ बनूं, इसलिए मैं इधर आपके पास रहना चाहता था, ये थी। और फिर वो बाद में बोले अगर तू जाना चाहता है उधर, मैं बोला मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता, सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैं इधर ठीक हूँ और मैं जिंदा अच्छा हूँ। हाँ, और मैं जिंदा हूँ। अच्छा। बस मैं ऐसा उनको सोचना भी, सोचते रहते होंगे भी पता नहीं किधर होगा किधर नहीं, इसलिए मैं बस उनको बताना चाहता हूँ कि मैं इधर ठीक हूँ, अच्छा हूँ। तो आपका कांटेक्ट कैसे हुआ इधर महाराष्ट्र में? आपका कांटेक्ट कैसे हुआ कि अभी मेरे गांव में मुझे इधर इधर जाना है? कांटेक्ट कहाँ से हुआ आपको? मैं 2013 से नांदेड़ में जाना शुरू किया था। उधर नांदेड़ महाराष्ट्र में आता है। हाँ, गुरुद्वारा है उधर, हजूर साहिब भी बोलते हैं उस गुरुद्वारे को। तो मैं उधर जाना चाहता था, जब जाना शुरू किया ना उधर, तो उधर मेरे मन में आया भी कहीं मेरे बाबा इधर मुझे मिल जाएं। कोई भी मिलता था तो मैं कोशिश करता रहता था, बताता रहता था। बस मेरे दिमाग से जो ठाना जिला है वो निकल गया था, बाकी मुझे याद नहीं था आपको? ठाना जिला याद नहीं? वो नहीं मुझे याद था, वो मैं भूल गया था। बस मुझे अपना आसन गांव याद था, जहाँ से मैं ट्रेन चढ़ा था। शाहपुर याद था, क्योंकि उधर मेरे पिताजी बस ड्राइवर थे, चलाते थे बस, इसलिए वो याद था। और मेरा गांव लेनाड़ बुद्रुक, बराबर। ये मुझे याद था। तो फिर वैसे मैं जैसे आया था उधर से, ऐसे मैं उधर जा भी सकता था, जैसे जैसे आया था वैसे वैसे जा सकता था। तो कोशिश मैं करता रहा था। तो फिर क्या हुआ, ये पीछे जो साल निकल गया अभी, तो उस साल में ये मेरा एक, हम जो पुराने लड़के ट्रस्ट में रहते थे उनका हमारा एक उधर मेरी बहन बनी है लड़की, उसने एक ग्रुप बनाया हमारा व्हाट्सएप पे। सब जो पुराने बच्चे उधर से पढ़ के जा चुके थे अपने जॉब पे, सब गए हैं लगे हैं, बराबर। तो वो सब उसने इकट्ठे कर दिए एक ग्रुप में। तो उसमें मैं भी ऐड हो गया, और सब जो पुराने थे जो पढ़ते थे उस समय, सब वो भी ऐड हो गए। तो उसमें मेरा एक दोस्त था गुरसेवक, वो भी उधर पढ़ाई करके जा चुका था, और वो आर्मी में था। तो ये भी मुझे पता था कि वो आर्मी में है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कौन सी जगह पे काम कर रहा है। तो उसको ऐसे ग्रुप में किसी ने पूछा कि गुरसेवक तू अभी किधर जॉब कर रहा है, तेरी ड्यूटी किधर है। तो उसने ऐसे बोला कि मैं इधर ड्यूटी कर रहा हूँ पूना में। जब उसने पूना कहा तो मेरे दिमाग में अचानक आया कि पूना भी तो महाराष्ट्र में है। बराबर। तो फिर मैंने क्या किया, मैं तुरंत उसको कॉल किया, पर्सनली कॉल किया मैंने उसको कॉल किया और उसको पूछा कि गुरसेवक क्या तू सच में पूना में है? तो बोला हाँ भाई मैं पूना में हूँ। तो मैंने उसको बोला कि यार तू मेरा काम करेगा क्या? तो बोला हाँ भाई बताना क्या काम है तेरा। तो मैं बोला कि मेरा भी इधर का ही जन्म है, तुझे मैंने पहले नहीं बताया था, तो अभी बता रहा हूँ कि मैं उधर का ही हूँ। तो मेरे उधर सब हैं, रिश्तेदार सब हैं, तो अगर मेरे बाबा मिल गए तो मुझे सब मिल जाएंगे, तो क्या तू पता कर सकता है क्या? तो वो बोला हाँ हाँ भाई कोई बात नहीं, मैं करूँगा ना तेरा पता। तो वैसे फिर उसने उधर का ही, जो पुणे का ही था रहने वाला, वो फौजी भाई था, तो उसको उसने ऐसे ड्यूटी लगा दी। तो उसने 7 दिन के अंदर मेरे बाबा को ढूंढ दिया। क्या बात है, सही है। गुरु से 7 दिन में आपके पापा को ढूंढ लिया शाहपुर पे। हाँ। उसके बाद फिर आपको उसने कब बताया कि ऐसा सब हुआ है? उसने एक दिन मैं ऐसे ही अपने रूम में था, तो उसका कॉल आया 14 तारीख को दिसंबर के। 14 दिसंबर। हाँ 14 तारीख को उसका कॉल आया। वो मुझे बोला कि राजू भाई आपके पिताजी मिल गए हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि सच में। तो बोला हाँ भाई सच मिल गए हैं, व्हाट्सएप चेक कर।
उनका नंबर भी तेरे को दे दिया है। इतने जल्दी मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये सब नहीं, मतलब ऐसे क्योंकि हो मैं रहा है कितने ऐसा। सालों से उनको ढूंढ रहा था, तो अच्छा। वो नहीं खुशी का ठिकाना मतलब आप बहुत खुश होंगे हाँ यार। बहुत बहुत। तो फिर ऐसे बाद में फिर वो मुझे बोला चल तू अभी रख फोन, अपने बाबा से बात कर। तो आपने कॉल लगाया? मैंने फिर कॉल लगाया, तो फिर बाबा तो को पहला कॉल मैंने- आपने अपने फादर को किया, तो Father। क्या रिएक्शन क्या था उनका, क्या रिएक्शन था? उनका तो क्या, उनके भी कुछ खुशी का ठिकाना नहीं था कि इतने साल बाद मिला है। तो वो फिर बाद में मुझे ऐसे जब कॉल किया, मैं बोला बाबा मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, तो आवाज़ सुनते ही दोनों दोनों बहुत रोए हम। अरे बाप रे। तो बाबा ने फिर वीडियो कॉल किया। देखा आपने एक दूसरे हाँ को? हाँ, वीडियो कॉल पे जब देखा तो ये जो मेरा निशान है ना, हाँ हाँ। तो ये मेरा बचपन का है। तो उन्होंने पहचान ली कि अरे तो यार। वो तुरंत ऐसे बोले हाँ अरे तू मेरा प्रकाश ही है। तो आप रो रहे थे कॉल पे? हाँ मैं भी और वो भी बहुत रोए फिर उस समय। तो फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे फिर सब परिवार से मैंने बात करना शुरू किया। और फिर वो मुझे बोले अभी तू इधर कब आएगा? तो मैं बोला बाबा कि मैं नहीं आ सकता, आप लोगों को इधर आना पड़ेगा। तो बाबा बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो मैं बोला कि मैं ऐसे इधर काम करता था तो मैं अपाहिज हो गया हूँ, तो इसलिए मैं नहीं आ सकता, आपको इधर आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। क्या बोले वो? तो बाबा भी बहुत दुखी हुए ऐसे देखकर, इनको बैसाखियों पैसे को देखकर वो भी बहुत यानी कि रोने लगे। और फिर बाद में बोले चल ठीक है देखते हैं, हम तुझे फिर आएंगे लेने के लिए। तो फिर ऐसे फिर बाद में फिर वो बोले ठीक है मैं आऊँगा तुझे लेने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर आप यहाँ पे आए ना, तो आप कैसे आए फिर? उसके बाद फिर मेरे जो दोस्त थे वो सब बोलने लगे कि भी तू कब जा रहा है उधर? तो मैं बोला भी ऐसा मेरा एक भाई है उधर, तो उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो मार्च में मुझे लेने आएगा एग्ज़ाम के बाद। तो वो बोले नहीं इतना समय बाद तू जाएगा है ना, तब तक बहुत देर होगी, अभी मिले तो तू जल्दी जल्दी जा उनको मिलने के लिए। अच्छा। तो मैं बोला अभी मैं कैसे जाऊँ है ना। तो इधर भी फ़ोन करता था, बाबा भी ये भी सब रोते थे बहन भाई है ना, कि तू जल्दी आ जा, ऐसा हो गया है। 30 साल के बाद मतलब उनको भी लगा होगा ना कब हम लोग इसको मिलेंगे, मतलब हाँ इसलिए तो मैं जब दोस्तों को बताया भी हाँ भी ऐसे वो बहुत रोते हैं मेरी ऐसी हालत देखकर, तो वो बोले कोई बात नहीं, अगर तू चाहता है जल्दी जाना तो हम सब का पैसा इकट्ठा करके तुझे देते हैं और तुझे हवाई जहाज पे भेज देते हैं। अच्छा, फ्लाइट में? हाँ फ्लाइट में भेज देते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता मांगना, लेकिन उनको देखता था बाबा को रोते समय, तो मुझे फील हुआ कि नहीं मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो करो, तो फिर मुझे जल्दी भेज दो। तो फिर ऐसे फिर उन्होंने मेरी टिकट का सब इंतज़ाम किया और फिर मैं इधर ऐसे आ गया 25 तारीख को। 25 दिसंबर को आप यहाँ पे? हाँ। उसके बाद अभी यहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या था आपको देखकर, मतलब 30 साल में, मतलब ये जिंदा भी था या मर गया था, इन लोग को तो पता भी नहीं था आपके बारे में क्या है इधर के लोग, तो इन लोग का रिएक्शन क्या था जब आपको पहली बार देखा कि अरे बाबा हे जिंदा ही है? हाँ सब कैसे प्यार मिला आपको इधर के लोगों बहुत का? ज़्यादा प्यार मिला, 30 साल का प्यार अभी भी मिल रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है। बहुत प्यार कर रहे हैं। अभी आप लेना बुजुर्ग में हो, कितने दिन हो गए इधर ही? इधर अभी मैं 3 दिन हो गए मुझे तो इधर। यहाँ पे लोगों का प्यार मतलब आपको कैसे मतलब फील बहुत हुआ? सब मुझे बहुत सब प्यार करते थे, छोटा था तब भी बहुत प्यार करते थे, अभी भी उनके लिए मैं वही छोटा सा प्रकाश ही हूँ, तो मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा कि यार मैं मतलब बहुत यहाँ अच्छा पे भी लगा। और इधर आया तो मैं सिर्फ बाबा के लिए आया था, लेकिन मुझे अभी सब मेरी मौसी हैं, मेरे मौसी के लड़के हैं लड़कियां हैं, सब मुझे बहुत अभी प्यार कर रहे हैं, सब मुझे बोल रहे हैं कि प्रकाश तू हमारे घर पे भी आना, सब मुझे लेके जाने वाले मतलब हैं। जो कमी थी बचपन में, जो कमी थी वो अभी आपकी मतलब पूरी हो गई। हाँ तो सब सही हो गया। तो मी बोलू इच्छितो आपल्या ऑडियन्सला की हा जो प्रवास होता प्रकाश सिंग यांचा, जे प्रकाश वसंत गायकवाड त्यांचं नाव आहे रिअल नाव, आणि ते आता आपल्या त्यांच्या गावामध्ये आलेत, आणि गावामध्ये आल्यानंतर त्यांना जो प्रेम भेटला, त्यांचा सगळ्या गोष्टी त्यांनी एवढं स्ट्रगल करून फॅमिलीला एकदम फायनली फॅमिलीला भेटले, आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर पण तुम्ही बघू शकता आता किती खुश आहेत ते. गावामधल्या सगळ्या लोकांनी पण त्यांना बघून खूप सुंदर असा प्रतिसाद दिला, सगळे खुश आहेत. म्हणजे सांगण्याचा उद्देश असाच होता माझा की बघा तुम्ही बघू शकता 30 वर्षानंतर आलेला माणूस आज एवढा स्ट्रगल करून पंजाबमध्ये 5 वर्षाचा मुलगा पंजाबमध्ये जाऊन तिथे त्यांनी काय काय केलं ते सगळ्या इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्हाला समजलं. त्यानंतर ते आज आपल्या समोर त्याने एक छान बाईट दिला हिंदीमध्ये, त्यांना मराठी अजून समजत नाही,
सो ओव्हरऑल तुम्हाला हा मुलाखत कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि मला स्वतःला खूप हर्ट झालं, म्हणजे इमोशनल झालो होतो मी की स्टोरी अशी ऐकून. तुम्हाला काय तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्या माझ्या चॅनलवरच्या कमेंटवर मी याचा व्हिडिओ टाकल्यानंतर तुम्ही नक्कीच द्या. बस एवढंच सांगू इच्छितो. प्रकाश आपको क्या बोलना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, बस आप बोलो. बहुत अच्छा आपने बाइट दिया, बहुत ही अच्छा लगा सब ऑडियंस को. अभी आप क्या बोलना चाहते हो लास्ट में? लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए आदमी को. मैं चाहे ऐसा हो गया हूँ लेकिन मैं खुद को अपाहिज नहीं समझता. बस हिम्मत रखना चाहिए और एक दूसरे को प्यार करना चाहिए. प्यार करना चाहिए. ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू.